तो आज आज हम टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एपर्टिनेंसेस। जो वाटर सप्लाई पाइप है, पाइपलाइन है, नेटवर्क है, वहाँ पे बहुत सारी पाइप के अलावा भी बहुत सारी एपर्टिनेंसेस का जरूरत होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है? पहले तो है बहुत सारी बाल्व की जरूरत होता है एपर्टिनेंसेस में। तो देयर आर डिफरेंट डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस का जरूरत होता है जिसे हम बाल्व कहते हैं। ठीक है, और वाटर सप्लाई सिस्टम में, वाटर सप्लाई सिस्टम में अगर कोई रिलीजिंग और एडमिटिंग एयर एयर अगर पाइप में एयर आ जाए तो वाटर सप्लाई पाइप में अगर एयर आ जाए तो वो वाटर सप्लाई फ्लो को अफेक्ट करेगा, तो एयर को रिलीज करना पड़ेगा। और कोई टाइम एयर को अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, ठीक है, अगर पाइप के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए वो भी वाटर फ्लो को डैमेज करेगा, तो उसके लिए कभी कभी एयर को रिलीज करना पड़ता है और एयर को पाइप के अंदर एंट्री करना पड़ता है। तो ये एयर रिलीजिंग और एयर एंट्री के लिए एक डिवाइस का जरूरत होता है, वो भी हम वाल्व के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए भी हम ये बाल्व वगैरह और भी जो भी एपर्टिनेंसेस है, जैसे बाल्ब हो गया, फायर हाइड्रेंट हो गया, वाटर मीटर हो गया और बहुत सारी फिटिंग्स है, ये सारा जो एपर्टिनेंसेस है वो हम वाटर सप्लाई सिस्टम में यूज करेंगे। ठीक है, और ये सारा जो एपर्टिनेंसेस है ये सब अगर हम यूज करेंगे तो वाटर सप्लाई सिस्टम थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, फ्लो को कंट्रोल कर पाएंगे, एयर रिलीज कर पाएंगे, एयर एडमिट कर पाएंगे। ठीक है, कोई हार्मफुल कोई पोल्यूटेंट पाइप के अंदर ना आए। ठीक है, तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर लीकेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे एपर्टिनेंसेस है जो हम वाटर सप्लाई सिस्टम में यूज करते हैं। So they are required for efficient distribution and to meet the demand of water during emergencies. नहीं, तो ये सारा जो भी एपर्टिनेंसेस है ये बहुत ही इफिशियंट वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही जरूरत है। तो पहले है ऐसे कि तो मेन जो एपर्टिनेंसेस है, वेरियस एपर्टिनेंसेस जैसे कि स्विच बाल्ब हो गया, एयर बाल्ब, रिफ्लक्स बाल्ब, ठीक है, और प्रेशर रिलीफ बाल्ब, कवर बाल्ब, फायर हाइड्रेंट, वाटर मीटर एंड पाइप फिटिंग्स। ठीक है, तो ये सारा मेन एपर्टिनेंसेस है जो हम नॉर्मली कॉमनली हर वाटर सप्लाई सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले है स्विच बाल्ब। तो स्विच बाल्ब क्या है? स्विच बाल्ब आर प्रोवाइड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। दे आर सिमिलर टू गेट बाल्ब, प्रोवाइड फ्लो को हम बंद कर सकते हैं, फ्लो को हम जब जरूरत होता है फ्लो को वहाँ पे बंद कर सकते हैं, उसको चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वाटर को रेगुलेट करना, वाटर को जो भी पाइप के थ्रू वाटर जाएगा उसको रेगुलेट करना, तो कभी बंद करते हैं, कभी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्विच बाल्ब इसको काम आता है। ये फिक्चर में देखने में इसी टाइप में आता है। अगर हम देखेंगे तो ये स्विच बाल्ब है, ये पाइप, ये वाटर सप्लाई पाइप है, पाइप के साथ एक बाल्ब है। ठीक है, जैसे कि बेसिन में जो पानी को बंद करने के लिए और पानी को बेसिन में जैसे यूज करते हैं उसी टाइप का। ठीक है, यहाँ पे हैंडल रहता है और इसको अगर घुमाओगे तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये ऊपर आ जाएगा, पूरा का पूरा वाटर पाइप के थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, वाटर पाइप के थ्रू फ्लो होगा। अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये क्लोज कंडीशन में रहेगा, ये क्लोज कंडीशन में जब रहेगा तो वाटर फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लो को रेगुलेट करने के लिए ये हम स्विच बाल्ब को यूज करते हैं। और ये जो स्विच बल्ब है ये जनरली हम 3 to 5 किलोमीटर they are generally located along the pipeline at interval of about 3 to 5 kilometer to divide the pipeline to different section। तो पूरा का पूरा एक सिटी में पाइपलाइन को बहुत सारे सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि
कोई कोई अगर यहाँ पे स्विच बल्ब नहीं रहता तो पूरा का पूरा सिटी पाइप को विदाउट एनी स्विच बल्ब हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ एरिया में वाटर का जरूरत होता है, कुछ एरिया में वाटर का दूसरी टाइम में जरूरत होता है, तो ऐसे कर टाइमली, इसीलिए हम म्यूनिसिपैलिटी का जब वाटर आएगा, म्यूनिसिपल वाटर टाइमली आता है, तो एक टाइम में एक एरिया में आता है, दूसरी टाइम में दूसरी एरिया में आता है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पूरा का पूरा वाटर हर टाइम अवेलेबल हो, 24 आवर वाटर अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए सुबह के टाइम 6 बजे के टाइम किसी एरिया में आएगा, 7 बजे के टाइम किसी एरिया में आएगा, 8 बजे के टाइम किसी एरिया में। ये जो हम डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम में वाटर को फ्लो कर रहा है, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच बल्ब। ठीक है, तो जिस एरिया में वाटर का जरूरत नहीं है उसको हम स्विच बल्ब घुमा के उसको बंद कर देते हैं उस एरिया को। 6 बजे के किसी एरिया में वाटर का 6 बजे वाटर आता है तो उसको हम खोल देंगे, तो स्विच बल्ब को खोल देंगे तो वाटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे जैसे मान लो वहाँ पे एक घंटा 6 से 7 6 to 7 AM किसी एरिया में वाटर फ्लो है, तो 6 to 7 AM जो है उस एरिया के लिए जो स्विच बल्ब है, मेन जो स्विच बल्ब है उसको हम खोल देंगे, तो 6 to 7 AM के बीच पूरा के एरिया का पानी सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 7 बजे के बाद उस एरिया को हम बंद कर देंगे और दूसरे एरिया खोल देंगे। ठीक है, ऐसे करके जितने भी एरिया अलग अलग एरिया में है, वो पूरा का पूरा एरिया में हम अलग अलग टाइम में वाटर सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए हेल्प करते हैं स्विच बल्ब। ठीक है, और कभी कभी क्या है, कभी कभी कुछ जगह पे वाटर सप्लाई पाइप के रिपेयरिंग का जरूरत होता है। ठीक है, कोई पाइप ब्लॉकेज हो गया, कोई डैमेज हो गया, कोई लीकेज हो रहा है, तो क्या करें, जिस एरिया में पाइप का रिपेयरिंग चल रहा है उस एरिया का पूरा एरिया का वाटर सप्लाई हम बंद कर देंगे और पूरा का पाइप रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके फिर बार दोबारा खोल देंगे। ठीक है, तो ये सारा जो एक्टिविटी है ये करने के लिए स्विच बल्ब काम। ठीक है, तो स्विच बल्ब देखने में कैसे आता है, इसी टाइप में आता है स्विच बल्ब देखने में। ठीक है, इसी टाइप में आता है, इसी पाइप के थ्रू ये एक हैंडल रहता है और इसे घुमाओगे तो ये एक डायरेक्शन में घुमाए तो ये ऊपर आ जाएगा। ये जो अगर इससे आप घुमाओगे तो ये जो क्लोज कंडीशन है ऊपर आ जाएगा, पूरा का खोल जाएगा और पाइप यहाँ से फ्लो, वाटर पाइप के थ्रू फ्लो हो जाएगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन में घुमाओगे तो बंद हो जाएगा, तो पाइप वाटर फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये है मेन मैकेनिज्म और काम। क्लियर सबको, कोई डाउट किसी का? ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं दूसरी टाइप का बल्ब, एयर बल्ब, एयर रिलीफ बल्ब। ठीक है, तो एयर रिलीफ बल्ब देखने में इसी टाइप में आता है। पहले देखते हैं एयर रिलीफ बल्ब तो किस काम में आता है। एयर रिलीफ बल्ब और यूज कहाँ का यूज होता है, जहाँ पे या अगर मान लो कि किसी वाटर सप्लाई, ये वाटर सप्लाई हो रहा है, किसी एक वाटर सप्लाई या ये एक इंटेक रिजर्वर है और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर, इसमें एक पाइप ये ऐसे ऐसे पाइप लेआउट हुआ है। ठीक है, तो ये जो टॉप पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट में क्या है, नेगेटिव प्रेशर आने का प्रोबेबिलिटी है, वैक्यूम क्रिएट होने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें क्या है, हम एयर, वैक्यूम मतलब वहां पे एयर बबल आ जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम अगर वाटर में वैक्यूम की पाइप के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो वाटर फ्लो को डैमेज करेगा, वाटर फ्लो नहीं होगा। तो उसको उस जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको वहाँ पे एयर रिलीफ बल्ब यहाँ पे हम दे देंगे, एयर रिलीफ बल्ब। ठीक है, एयर रिलीफ बल्ब क्या करें, जो पाइप के अंदर एयर आएगा एयर को रिलीज कर देगा और वाटर फ्लो को कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, तो ये जो अगर किसी लेआउट में इसी टाइप का कोई ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि जो पाइप लेआउट होता है ना वो अकॉर्डिंग टू ग्राउंड सरफेस के ऊपर का, कोई जगह पे ऊंचाई है, कोई जगह पे नीचे है। ठीक है, तो ऊंचा जगह पे जो इसी टाइप में यहाँ पे नीचे बॉटम ग्राउंड सरफेस तो
प्लेन फ्लैट एरिया नहीं होते, प्लेन एरिया नहीं होते, ग्राउंड सरफेस थोड़ा ऊंचाई होता है, कभी कभी नीचे होता है, तो जहाँ पे ऊंचाई होता है तो वहाँ पे जनरली हम एयर रिलीफ वाल्व देते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आने का प्रोबेबिलिटी है। तो एयर रिलीफ वाल्व जनरली एवरी समिट ऑफ राइजिंग में, ठीक है, जहाँ पे कोई ऊंचाई पे पाइप जा रहा है तो वहाँ पे समिट, उसे समिट करते हैं, टॉप पॉइंट को समिट कहते हैं, तो समिटिंग पॉइंट, एवरी समिटिंग पॉइंट एयर रिलीफ वाल्व देंगे, ठीक है। और एट एवरी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन ग्रेडियंट, कहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा हम एयर रिलीफ वाल्व वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एयर रिलीफ वाल्व क्यों करेंगे? एयर रिलीफ वाल्व प्रोटेक्ट द पाइप अगेंस्ट द नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। एयर रिलीफ वाल्व का क्या काम है, जो नेगेटिव प्रेशर पाइप में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, उसको वैक्यूम जो डेवलप होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, वैक्यूम को हटा देगा, ठीक है, क्योंकि अगर वैक्यूम आ जाएगा तो वाटर फ्लो अच्छे से नहीं होगा। द गेट इज सडनली क्लोज, अगर अभी अभी क्वेश्चन आता है तो ये जो पाइप के अंदर वैक्यूम आएगा कब आएगा? When the gate is suddenly closed, water continue to flow and vacuum is created on downstream side. अगर अचानक से ये जो स्विच वाल्व है, स्विच वाल्व सडनली अगर क्लोज कर दोगे तो स्विच का जो डाउनस्ट्रीम साइड है तो वहां पे थोड़ा वैक्यूम आ सकता है, ठीक है। तो ये जो वैक्यूम है, पहले दिस बाल एडमिट एयर टू पाइपलाइन टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूम एंड thus ensure the safety of the pipeline against the collapse. ठीक है, तो ये एयर रिलीफ वाल्व एयर को एडमिट भी करते हैं, एयर को रिलीज भी करते हैं, ठीक है। तो एयर वाल्व विल ओपन ऑटोमेटिकली एज सून एज द प्रेशर इन द पाइप फॉल्स बिलो ए सर्टेन वैल्यू एंड thus allowing एयर टू एंटर द पाइप, ठीक है। सर, हाँ बोलो। एयर को एडमिट करने का जरूरत क्या पड़ता है? लेकिन एयर एडमिट करने का जरूरत क्या पड़ता है, ठीक है, जो आप नेगेटिव, एक सबसे पहले हमारा जो वाटर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होता है, ठीक है। तो सर एयर ले लेगा ना पाइप में? हाँ, वहां पे जब वैक्यूम क्रिएट होगा ना, जो भी वैक्यूम क्रिएट होगा, पहले एयर वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और ठीक है, यहाँ पे जब मान लो एक जो हमारा जो ये स्विच वाल्व है ना, ये जो स्विच वाल्व है, स्विच वाल्व कोई सडनली अगर क्लोज कर देगा तो डाउनस्ट्रीम साइड में थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव वैक्यूम मतलब नेगेटिव प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है। तो अगर वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो उस वैक्यूम को काउंटरेक्ट करने के लिए एयर को एडमिट करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तो एयर को एडमिट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्लियर। तो सर फिर एयर को रिलीज क्यों करते हैं फिर सर? एयर को रिलीज क्यों करते हैं, ठीक है। हाँ सर, जैसे कि आपने बोला ना कि मतलब एयर को एडमिट इसलिए करते हैं ताकि वैक्यूम कम हो जाए, तो फिर उसको रिलीज क्यों करते हैं? वहां पे अगर एयर आ जाए किसी पोजीशन में, अगर पाइप के अंदर एयर बबल आ जाए ना, एयर बबल को रिलीज करना पड़ेगा। दो कंडीशन है, देखो पहले मेन बात है, हम एयर 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 जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो पाइप के अंदर एयर 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 को सप्लाई करना पड़ेगा उस वैक्यूम को काउंटरेक्ट करने के लिए। अगर पाइप के अंदर एयर बबल आ जाए तो एयर बबल को रिलीज करना पड़ेगा। जी सर।
क्लियर, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। सर अदरवाइज पानी का बहाव रुक जाएगा ना सर। हाँ, अदरवाइज वाटर फ्लो पानी का जो फ्लो है, पानी का फ्लो वो डैमेज होगा, वो इफेक्ट होगा, वो चीज सही से नहीं होगा। हाँ सर, जब जी सर, जब एयर ही भर जाएगा तो पानी जाएगा ही नहीं, रुक जाएगा। अगर किसी पाइप के अंदर एयर बबल आ जाए, तो इसी में तुम अपना बेसिन में देखो ना, जब कोई एयर आ जाता है ना, तो वहाँ पे पानी नहीं आता, बहुत जी सर। नॉइज आता है, तो वो क्या होता है, वो पाइप एयर को अगर जब तक रिलीज नहीं करोगे तब तक पाइप में पानी नहीं आता। तुम अपने घर में भी देख पाओगे, जब भी कोई पाइप में एयर आ जाता है ना, तो वहाँ पे जब बेसिन का जो नॉल है वो जब खोलोगे तो वहाँ पे पानी नहीं आता, पहले एयर रिलीज होगा, उसके बाद ही पानी आएगा, ठीक है। तो जब कोई पाइप में एयर बबल आ जाए, पाइप आ जाए, तब क्या है ना, उसमें एयर को एयर बल्ब रिमूव द अकोमोडेटर, जो भी एयर आएगा उसको रिमूव करने के लिए वो काम आता है। और कभी कभी वैक्यूम क्योर होता है, दो कंडीशन, दो एक्सट्रीम कंडीशन है। देखिए, पाइप के अंदर एयर भी आ सकता है, एयर बबल आ सकता है, और पाइप के अंदर वैक्यूम भी क्रिएट हो सकता है। तो पाइप के अंदर वैक्यूम कब क्रिएट होगा, जब हम सडनली किसी बाल्ब को क्लोज कर दें, पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, सडनली हम क्लोज कर देंगे, तो उस बाल्ब का जो डाउन स्ट्रीम साइड है, जहाँ पे हम वाटर फ्लो को रोक दिया, तो उसके थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उस वैक्यूम को काउंटर करने के लिए ये एयर बल्ब क्या करते हैं, एटमोस्फेयर से एयर को पाइप के अंदर फ्लो करेगा, और दोनों वैक्यूम और एयर दोनों काउंटर हो जाएगा और नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। और एक कंडीशन है जो जहाँ पे क्या है, जब पाइप के अंदर एयर बबल आ जाएगा, तो एयर बबल को रिलीज करना पड़ेगा, विदाउट दैट एयर को वाटर फ्लो नहीं होता, तो उसको एयर को रिलीज करने के लिए सेम एयर बल्ब काम आता है। क्लियर सबको, दोनों पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। सर इस तरह के मतलब एयर को निकालने के लिए पाइप सर, ये एयर एयर रिलीफ वॉल्व यूज करते हैं ना सर। हाँ, एयर रिलीफ दोनों काम के लिए, एयर रिलीफ दोनों काम। जब भी कोई वैक्यूम क्रिएट होगा, ये जो देखो, जब भी कोई वैक्यूम क्रिएट होगा तो एयर रिलीफ ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा, और एटमोस्फियर से एयर को अंदर पाइप के अंदर फ्लो कर देगा, ठीक है, पाइप के अंदर एडमिट करेगा। और जब भी कोई पाइप के अंदर एयर बबल आ जाएगा, तो एयर बल्ब ऑटोमेटिकली ये एयर बल्ब जो है, एयर रिलीफ बल्ब है, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और पाइप के अंदर जो भी एयर बबल आया है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दोनों काम के लिए सेम ही बल्ब। क्लियर सबको, दोनों पॉइंट। जी सर, के लिए। तो एयर बल्ब दिखने में इसी टाइप में आता है। ये पाइप है, पाइप के थ्रू एयर बल्ब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक लीवर है, यहाँ पे एक जब ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा एयर, ये फ्लोट है, ये ऊपर नहीं सो सकता, ये जब वाटर लेवल, ये ऊपर नहीं सो पाएगा, ठीक है। और ये एक चैम्बर है, सर्कुलेटिंग चैम्बर है, और ये है एयर इनलेट और आउटलेट का एयर, यहाँ पे इनलेट भी हो सकता है और आउटलेट भी हो सकता है, ठीक है। तो वाटर, ये यहाँ पे वाटर लेवल इन द चैम्बर, ये है चैम्बर। तो ये कैसे ऑपरेट होता है, मान लो पाइप के अंदर ये जो वाटर है, वाटर के अंदर एयर बबल आ गया, ठीक है। तो एयर बबल अगर आ गया तो क्या करेगा, एयर बबल क्या कहाँ पर होगा, वाटर के अंदर बहुत सारी एयर बबल आ गए, ठीक है। तो एयर बबल क्या है, यहाँ पे ओपनिंग से थ्रू ओवर, ये जो खाली स्पेस है एयर का मेन पॉइंट है, वो जैसे कोई स्पेस मिलेगा वो रिलीज हो जाएगा, रिलीज होने का चांसेस ढूंढेगा, ठीक है। जब भी कोई रिलीज होने का चांसेस ढूंढेगा, तो क्या है,
तो मान लो यहाँ पे जो भी एयर बबल है वो क्या करेगा, यहाँ पे जब भी यहाँ पे उसके स्पेस मिल गया और यहाँ पे जाकर ये जो खाली स्पेस है इसमें एक्यूमुलेट होगा, इसमें जमा होगा। ठीक है, पहले इनिशियल कंडीशन में मान लो इनिशियल कंडीशन में ये बाल्ब क्लोज है, बाल्ब ओपन नहीं हुआ है। अभी जो पाइप के अंदर एयर बबल है वो एयर बबल आकर यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा खाली स्पेस में। तो जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होता जाएगा तो यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे एयर का प्रेशर बढ़ेगा ये जो वाटर लेवल है वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। जैसे डाउन हो जाएगा ये जो फ्लोट है ये भी डाउन हो जाएगा। जैसे ये फ्लोट डाउन हो जाएगा ये फ्लोस के साथ ये जो ये भी हैंडल है, ये जो बाल्ब का जो क्लोज कर रखा है ये भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा ये यहाँ पे रोटेट होगा। ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे जो बाल्ब के साथ ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये जो फ्लोट है ये फ्लोट वाटर लेवल जैसे डाउन हो जाएगा ये फ्लोट भी डाउन हो जाएगा और यहाँ पे जो ओपनिंग है ये खुल जाएगा। ठीक है, ये जो क्लोज कंडीशन है ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है डाउन हो जाएगा। डाउन होगा तो ये जो ये ओपनिंग ओपन ये खुल जाएगा और जो भी यहाँ पे एयर एक्यूमुलेट हो गया वो एयर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये है एयर रिलीज का। आप मान ले कोई जगह पे वैक्यूम क्रिएट होगा, मान लो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम मतलब कि खाली है, वैक्यूम क्रिएट होगा, कोई एयर नहीं है। दो अलग अलग है, एक है एयर बबल एक है वैक्यूम। वैक्यूम में कुछ नहीं है, एयर बबल पे एयर बबल है। तो वैक्यूम जब भी वैक्यूम क्रिएट होगा तब भी क्या होगा, जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो वाटर लेवल क्या होगा, डाउन होगा। वाटर लेवल जैसे डाउन हो जाएगा यहाँ पे जो फ्लोट है वो भी डाउन हो जाएगा और ये जो बाल्ब है बाल्ब ओपन हो जाएगा और बाहर से एयर को यहाँ पे इनलेट होके ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वैक्यूम को क्लोज कर देगा। क्लियर, मैकेनिज्म सबको समझ में आया? ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म होता है। कोई डाउट किसी का एयर वाल्व पे? ठीक, अब चलते हैं रिफ्लक्स वाल्व। ये नॉन डिटेल वाल्व। ठीक है, ठीक है, ये जनरली बैक वाटर फ्लो को रोकने के लिए वन डायरेक्शन का फ्लो को ये जो बाल्ब है ये बाल्ब फ्लो को वन डायरेक्शन में अलाउ करेगा। तो ये कहाँ पे है, ये जनरली बैक फ्लो को रोकने के लिए वन डायरेक्शन में फ्लो। ठीक है, ये मान लो ये पाइप है, ये पाइप है और ये एक ही डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा। यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में वाटर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा। ठीक है, ये एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे वो पिटेड है। जब भी यहाँ पे वाटर फ्लो होगा तो ये जो पूरा मैकेनिज्म ये जो डिस्क है ये खुल जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर आ जाएगा और पूरा ओपनिंग होके वाटर फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब भी रिवर्स डायरेक्शन में वाटर आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जैसे वाटर आएगा तो ये फ्लो नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा, पूरा ओपनिंग बंद कर देगा रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये
ओनली वन डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करेगा, इसीलिए इसको और एक नाम है नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व बोथ डायरेक्शन में वाटर को फ्लो नहीं करेगा, इसी ऑल्सो चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व, चेक वाल्व भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिवाइस है, वाटर को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन सर में सर हाँ। रिफ्लक्स होता है या रिफ्लेक्स होता है सर? रिफ्लक्स, FELREFLUX, रिफ्लक्स वाल्व। रिफ्लक्स वाल्व इसका बहुत सारे नाम है, कंफ्यूजन है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में चेक वाल्व भी कहते हैं, सर नॉन रिटर्न वाल्व भी सर कहते हैं। नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं सर? हाँ, नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न क्यों? क्योंकि वो वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन रिटर्न। चेक वाल्व वही काम है, चेक वाल्व के वाटर को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दूसरी डायरेक्शन को चेक कर देगा, दूसरी डायरेक्शन को रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा, इसलिए इसको चेक वाल्व नाम, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है, ये जैसे मैंने फिगर में दिखाया, जब वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तब भी ये ओपन होगा, और रिवर्स डायरेक्शन में ये बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक डिवाइस है, ये रिवर्स ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये ठीक है, दिस वाल्व इंस्टॉल ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द पंपिंग सेट। जो पंप सेट है ना, पंप सेट का जो डिलीवरी साइड है, ठीक है, वो है वहाँ पे बहुत सारी यूजर सेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑन द पंपिंग सिस्टम। अब इसका काम कहाँ पे आता है, ठीक है। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ना, जहाँ पे डेंजर है, पोल्यूटेड वाटर पाइप के अंदर आने का प्रोबेबिलिटी है, मान लो कोई जगह पे वाटर सप्लाई हो रहा है, तो वाटर जब भी कोई एरिया में हम पाइप के थ्रू वाटर को सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे जो वाटर सप्लाई में जो किसी एरिया में कोई जगह वाटर सप्लाई कर रहा है, और एंड में जब कोई उसको वाटर को यूज करेगा, मान लो जो म्यूनिसिपल का जो वाटर सप्लाई है, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में जो एंड में, एक्सट्रीम एंड में जहाँ पे कोई वाटर यूटिलाइज कर रहा है, पाइप के थ्रू, बाल के थ्रू वाटर ले रहा है, और जब भी वो क्लोज कर देगा, और एक्चुअली ये सारा अंडरग्राउंड जो पाइप है, जो भी वाटर सप्लाई पाइप है, वो अंडरग्राउंड से हम लेआउट करते हैं। तो अंडरग्राउंड में क्या होता है, जो पोल्यूटेड वाटर बहुत रहता है, तो पोल्यूटेड वाटर एंट्री होने का प्रोबेबिलिटी है। पाइप की अगर पोल्यूटेड वाटर आ जाए, मान लो यहाँ पे इसीलिए सेंटर में देते हैं सर। हाँ, चेक वेल होता है सर। ये मान लो एक वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई वाटर यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई यहाँ पे जा रहा है, कोई वाटर यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है, तो वाटर जैसे कलेक्शन हो गया, ये यहाँ पे बाल्ब बंद कर दे, और ये सारा अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो क्या है, कभी कभी क्या है, तो वाटर यहाँ पे जब भी वाटर कलेक्ट करेगा तो वाटर वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बारिश के टाइम में क्या होता है, पूरा का पूरा एरिया का पानी जम जाए, तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये जो ओपनिंग है जहाँ से हम वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से क्या होता है, पाइप एंट्री भी हो सकता है, बाहर का जो वाटर है, वाटर पाइप के अंदर एंट्री भी हो सकता है। तो बाहर का जो वाटर है, वाटर पोल्यूटेड वाटर, तो एंट्री को रोकना है, उसी जगह पे हम कब चालू 9:40 तक जाए। अरे क्या कुछ बोल रहे हो, ठीक है। तो उसी जगह पे यहाँ पे हम नॉन रिटर्न वाल्व यूज करेंगे, जैसे करके जो वाटर को तो वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, जब वाटर कलेक्ट करेंगे तब भी वाटर फ्लो होगा, लेकिन बाहर का जो वाटर है वो अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसी जगह पे यहाँ पे हम रिफ्लक्स वाल्व यूज करते हैं। सर पोर्टेबल वाटर पोल्यूटेड वाटर के मतलब सेंटर में दिया जाता है, ताकि पोर्टेबल वाटर मतलब पोल्यूट। हाँ, जहाँ पे जो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी सर। तो इसी जगह पे यह भी यूज होता है। और एक प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या है, पाइप के अंदर ज्यादा प्रेशर आ गया, वाटर प्रेशर ज्यादा आ गया, तो ज्यादा वाटर प्रेशर आ गया, पाइप ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए ज्यादा अगर किसी पाइप के अंदर ज्यादा वाटर प्रेशर आ गया तो उसको रिलीज करने के लिए हम एक बाल्ब प्रोवाइड करते हैं जिसे कहते हैं प्रेशर रिलीफ बाल्ब। ठीक है, तो प्रेशर रिलीफ बाल्ब का ये मैकेनिज्म क्या है, प्रेशर रिलीफ बाल्ब का जो मैकेनिज्म, मान लो यहाँ पे वाटर प्रेशर में फ्लो हो रहा है, हाई वाटर प्रेशर आ गया, तो ये जो प्रेशर रिलीफ, ये जो स्प्रिंग है, ये ऐसे डिजाइन होता है जो जिस ऑपरेटिंग प्रेशर है, ऑपरेटिंग प्रेशर में ये क्लोज रहेगा। मान लो यहाँ पे 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाट 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो यहाँ पे जो वाटर प्रेशर है, मान लो इस पाइप का जो वाटर प्रेशर है वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑपरेटिंग प्रेशर। ये तो डिजाइन होता है कि कितने प्रेशर में हम वाटर को, कितने प्रेशर में हम वहाँ पे वाटर सप्लाई करेंगे, वो डिजाइन होता है, वो प्री डिटरमाइन होता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे बाल्ब को डिजाइन करेंगे। जैसे 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाटर प्रेशर जब यहाँ पे रहेगा तो ये बाल्ब क्लोज कंडीशन में रहेगा, ये बाल्ब क्लोज कंडीशन में रहेगा और वाटर यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 10 से 15 हो गया तो वाटर प्रेशर बढ़ गया, तब क्या होता है, ये ज्यादा वाटर प्रेशर इसको ऊपर से पुश करेगा और ये बाल्ब ऊपर ओपन हो जाएगा और एक्सेस जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज्म, इसीलिए इसी को तो प्रेशर रिलीफ बाल्ब। ठीक है, अगर ज्यादा प्रेशर आ गया तो पाइप को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए पाइप डैमेज को रोकने के लिए हम ये प्रेशर रिलीफ बाल्ब यूज करते हैं। क्लियर सबको? देखिए स्कावर बाल्ब, ठीक है, स्कावर बाल्ब क्या होता है, पाइप के अंदर जो भी कोई सेडिमेंट अगर वहाँ पे जमा हो जाता है तो उसको स्कावर करके इसे ड्रेनेज बाल्ब भी कहते हैं। ठीक है, दिस बाल्ब आर यूज्ड टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम विद इन द पाइप आफ्टर क्लोजिंग द सप्लाई। तो जो भी है वो उसको ड्रेन अप करने के लिए ये बाल्ब काम होता है, स्कावर बाल्ब। तो the whole water is drained off due to stagnation of water at the dead end in the distribution system, and bacteria will be born, settle down in the of suspended solid and cause obstruction in the flow of water. Inspection on and repair. To avoid the difficulties, scour valve are provided at all necessary points. As such valve are open, the water with all seal, clay, etc. rush out under gravity from main and is discharged into the natural lake. ठीक है, इसमें क्या है, मान लो कोई पाइप किसी वाटर सप्लाई सिस्टम है, पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होगा, तो वहाँ पे कभी कभी कहते हैं कोई सस्पेंडेड जो भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में जो भी हम यूज करते हैं, जैसे कि क्लैरिफिकेशन है, फ्लॉक फॉर्मेशन है, तो सारा का सारा फ्लॉक क्या होता है, कभी कभी सेटल नहीं होता, सेडिमेंटेड टैंक में कुछ रह जाता है। ठीक है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल रह जाता है, कुछ जो डेड बैक्टीरिया सेल है, डेड बैक्टीरिया सेल है वो भी रह जाता है। तो क्या होता है, पाइप के अंदर जमा होकर हुए सेटल हो जाता है, सेटल हो पाइप को कभी कभी ब्लॉक भी कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए हम पूरा का पूरा पाइप का जो ठीक है, तो जो स्कवर वाल्व है वो जनरली पाइप के अंदर जो भी सेडिमेंट वगैरह वहाँ पे जमा होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए ये स्कवर वाल्व ओपन करके इसको सारा का सारा बाहर निकाल के उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद ही हम वाटर सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये स्कवर वाल्व का काम है।
तो ये है नॉर्मल एक एक हम एक एक रिजर्वर टू एक इंटेक रिजर्वर टू डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर वाटर सप्लाई कर रहा है, और वहाँ पे हम बहुत सारी वाल्व कहाँ दे रहा है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वाल्व जनरली डाउन स्ट्रीम पॉइंट में, जो नीचे जो ये जो स्कवर वाल्व है ना, स्कवर वाल्व जनरली जहाँ पे थोड़ा डाउन है, जहाँ पे ये डाउन है वहाँ पे हम यूज करेंगे। एयर वाल्व थोड़ा समिट पॉइंट में यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम बहुत सारी जगह कहाँ पे जनरली यूज होता है। और जो फ्लो रेगुलेटर स्विच वाल्व है वो तो जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे डाइवर्शन का जरूरत है, वाटर को डाइवर्ट करना, वाटर को रोकना, फ्लो को कंट्रोल करना जरूरत होता है, ठीक है। तो डिफरेंट जगह पे हम यूज करेंगे। जनरली एयर वाल्व समिट पॉइंट यूज करेंगे, और ड्रेन ऑफ वाल्व जनरली लोअर पॉइंट में, डाउन जो जहाँ पे डाउन है वहाँ पे उस जगह पे हम ये स्कवर वाल्व यूज करेंगे, ठीक है। ये फिगर है नॉर्मल। उसके बाद जो एपर्टेनेंस है जो फायर हाइड्रेंट, ठीक है। तो फायर हाइड्रेंट जो जरूरत होता है, कभी कभी फायर ब्रेकआउट होता है, तो फायर को रोकने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, जो फायर है, फायर एक्सटिंग्विश पॉइंट है, फायर फाइटिंग स्टिंग है वहाँ पे है, तो वहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम में फायर हाइड्रेंट देना बहुत ही जरूरी है। अगर फायर हाइड्रेंट नहीं तो कोई पे फायर ब्रेकआउट हुआ है तो पूरा का पूरा जो एरिया है उसको सब जल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कि फायर एक्सटिंग्विश के लिए वहाँ पे वाटर का प्रोविजन रखना जरूरी है, तो इसके लिए हम फायर हाइड्रेंट यूज करें। तो जनरली तुम लोगों को सबने देखा होगा, हर जो रोड का साइड में जो पे वाटर सप्लाई, वहाँ पे 100 to 150 मीटर डिस्टेंस में बहुत सारे फायर हाइड्रेंट दिया हुआ है, फायर हाइड्रेंट वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो उसके आगे जहाँ पे म्यूनिसिपल जो फायर फाइटिंग एजेंसी है, फायर फाइटिंग जो ये स्क्वाड है, वो आकर वहाँ पे उसको फायर हाइड्रेंट को ओपन करेगा और पंप को वहाँ पे सेट करेगा। उसके बाद वाटर को हाई प्रेशर में वाटर को सप्लाई करके फायर को एक्सटिंग्विश करेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए फायर हाइड्रेंट तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फायर हाइड्रेंट जनरली 100 to 150 मीटर डिस्टेंस में हम देते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी दो टाइप के होता है, एक फ्लश हाइड्रेंट, एक फोर्स्ड हाइड्रेंट, ठीक है। तो दो टाइप के वहाँ पे जो रोड साइड में दोनों टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई ठीक है, ये है फ्लश टाइप हाइड्रेंट, देखने में इसी टाइप में आता है, और ये है हमारा फोर्स्ड हाइड्रेंट, ठीक है, इसी टाइप में आता है। यहाँ पे पंप सेट करके वाटर को फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए वाटर पंप यूज करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम में, क्योंकि टाउन में ओनली वाटर का सोर्स है, जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है वही है। तो जब भी कोई फायर ब्रेकआउट होगा, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें वाटर का जरूरत होगा, ठीक है। और ये जो गुड फायर अटेंड है, गुड फायर अटेंड का बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। द फायर अटेंड शुड बी सच द होस पाइप में बी कनेक्टेड इजीली। जो फायर अटेंड का जो अरेंजमेंट है, वहाँ पे जो होस पाइप है, जो फायर फाइटिंग एजेंसी आएगा, फायर फाइटिंग स्क्वाड आएगा, तो वो क्या करेगा, वो इजीली वहाँ पे कनेक्ट कर पाएगा। ऐसा नहीं वहाँ पे फायर स्क्वाड आ गया, उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए पूरा का पूरा जो एरिया है वो जल जाएगा, तो फायर एक्सटिंग्विश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इजीली कनेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी इजीली डिटैचेबल ड्यूरिंग फायर इन द लोकेलिटी, ठीक है। वहाँ पे जो बाल्व है फायर अटेंड, वो इजीली वहाँ पे ओपन और क्लोज कर पाएगा। वो डिटेच करने में अगर ज्यादा टाइम लग गया तो पूरा का पूरा एरिया जल जाएगा पूरा, ठीक है। इट शुड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब कोई भी फायर अटेंड में हाई प्रेशर में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई होना जरूरी है उसी टाइम में। यहाँ पे जो फायर अटेंड है, कोई यहाँ पे फायर ब्रेकआउट है लेकिन फायर अटेंड में वाटर ही नहीं है, तो वहाँ पे तो क्या काम आएगा। तो इसलिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें जरूरी होता है। इट शुड बी मॉडरेट कॉस्ट एंड सिर्फ मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। सबसे मेन बात है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई होना चाहिए, ये है मेन पॉइंट, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट किसी का? कंटिन्यू करा सर, डाउट नहीं है।
आप देखते हैं और एक यूनिट है वाटर मीटर, ठीक है। वाटर मीटर आर द डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग अंडर प्रेशर थ्रू द पाइप, ठीक है। कितना पाइप के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर मीटर है। तो अभी जो मॉडर्न जो हमारा जो नई टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें क्या है, देखो हर घर में गैस आता है, गैस के लिए गैस मीटर होता है, बिजली आता है, बिजली के लिए मीटर होता है, कितना बिजली हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितना गैस यूज कर रहा है, गैस मीटर है, बिजली का मीटर है। सिर्फ उसी टाइप का अगर कोई भी म्यूनिसिपैलिटी में अगर वाटर मीटर हम इंस्टॉल करेंगे, कितना वाटर हम यूज कर रहे हैं, तो मीटर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी बेनिफिट है, इसका बहुत सारी बेनिफिट क्या है, ये वेस्टेज ऑफ वाटर कम वेस्ट करेगा। लोगों को जब भी वहाँ पे मीटर रीडिंग वहाँ पे जो वाटर चार्ज है, वाटर बिल है, म्यूनिसिपल वाटर बिल है, वो मीटर का रीडिंग अकॉर्डिंग आएगा, तो क्या होगा, तो वाटर ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा लोग, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वाटर यूज करेंगे तो ज्यादा बिल देना पड़ेगा। जैसे कि बिजली की तरह, ज्यादा बिजली यूज करेंगे तो ज्यादा वहाँ पे बिल देना पड़ेगा। तो वाटर ये बहुत ही इफिशियंट है, और आने वाली टाइम में हर आई थिंक ये जो है हर म्यूनिसिपल एरिया में, हर टाउन में ये वाटर मीटर आएगा, जरूर आएगा। जैसे कि गैस पहले सिलेंडर में आते थे, अभी गैस मीटर में आ रहा है। बिजली तो ऑटोमेटिकली पहले से मीटर से आता है, ठीक है। तो अभी जो भी म्यूनिसिपल जो भी हमारा वाटर सप्लाई है उसमें मीटरिंग सिस्टम करेगा ही करेगा आने वाले टाइम में। इसमें बहुत सारी फायदा है, जो वाटर बिल सही से आएगा, वाटर वेस्ट कम होगा, ठीक है। वाटर को ज्यादा जितना कोई कंज्यूमर जो है जितना क्वांटिटी वाटर यूज करेगा उतना ही बिल पेमेंट करेगा। अभी का प्रोसेस क्या है, कोई भी एक फिक्स वाटर जो बिल है वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ बिल रहता है, जो ज्यादा यूज करो कम यूज करो वो सेम बिल ही देना पड़ता है। तो जब वाटर मीटर हम वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो जितने अमाउंट ऑफ वाटर हम वहाँ पे यूज करेंगे उतना ही बिल देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, तो वाटर डिमांड को जो भी हम वाटर डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, वो इजीली हम वाटर सर्वे जो है इजीली कर पाएंगे, ठीक है। जो वाटर मीटर रीडिंग से हम इजीली हम डिटरमिन कर पाएंगे कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिमांड है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बहुत ही, और ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेटली हम वाटर डिमांड को हम डिटरमिन कर पाएंगे। और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। कंज्यूमर डू नॉट यूज वाटर फॉर गार्डनिंग द इफेक्ट। तो अगर किसी जगह पे अगर किसी म्यूनिसिपल सिटी में वाटर मीटर आ गया तो क्या करेगा, जो लोग है वो क्या करेगा, वाटर को गार्डनिंग के लिए जो भी वाटर यूज होता है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो वाटर उसको पैसा देना पड़ेगा, कि वो ऐसे पैसा देकर गार्डनिंग की यूज कर रहे हैं, तो उसका डिसएडवांटेज है। और इसका वाटर मीटर का इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस जो है वो भी कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो इसके एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। और यहाँ पे है पाइप फिटिंग्स है, बहुत सारे पाइप फिटिंग्स है। इसी टाइप का पाइप हर घर में अभी जो वाटर सप्लाई के जो पाइप फिटिंग है इसी टाइप में बेंड है, इंक्रीजर, डिक्रीजर, ठीक है, टी कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन, ये बहुत सारी पाइप फिटिंग है, ठीक है। ये तो वाटर सप्लाई के लिए हर जगह पे जरूरत होता है, तो जॉइंट तो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी मेन अपार्टमेंट्स है वाटर सप्लाई के, वो है। क्लियर सबका, कोई की